मनुष्य में पाचन अंग देखिएगा, मनुष्य में कौन कौन से पाचन अंग हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है मनुष्य में जो पाचन अंग होंगे, ये पाचन अंग निम्नलिखित हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। देखिएगा, चलिए, मनुष्य में पाचन अंग है ना हो। सबसे पहले देखिएगा कि जीभ, सॉरी दांत, दांत क्या करते हैं, काटते हैं, उससे उसको छोटा छोटा महीन करते हैं। ठीक, क्या होगा हो, दांत। सबसे पहले क्या होगा, दांत होगा। क्या होगा, दांत होगा। और दांत के बाद ये नमकीन है कि मीठा, खट्टा है, स्वादिष्ट है कि स्वादहीन, पता लगाते हैं किससे हो, किससे, वाह, जीभ से। चल बाबू, जीभ से। अब देखिएगा, जीभ के बाद चला जाता है तो मुंह में बनता है लार, और लार जो बनता है, याद रखिएगा, लार में पाया जाता है टाइडी। क्या पाया जाता है, लार, लार हो गया। और लार ग्रंथि के पश्चात वह प्रवेश करता है अमाशय में। कहा, अमाशय में। अमाशय हो गया। और अमाशय के बाद वह प्रवेश कर जाता है यकृत, अर्थात कहा, यकृत के पश्चात देखिएगा अग्नाशय। क्या होगा, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो ये मनुष्य में निम्नलिखित पाचन अंग है। आप लोग लिखते चलिए, मनुष्य में निम्नलिखित पाचन अंग है। दांत, दांत का भी कार्य है, दांत के प्रकार है, जीभ के भी कार्य है। लार ग्रंथि कौन से कार्य करते हैं, अमाशय का क्या काम है, यकृत का क्या काम है, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत का। इन सभी बिंदुओं पे करेंगे बारी बारी से चर्चा। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेयांश जी SVN को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको पहुंच सके। देखिएगा, जीभ, जीभ, दांत, जीभ, लार, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इतने हमारे शरीर के पाचन अंग हैं। इन सभी पाचन अंगों के द्वारा हमारा भोजन का पाचन होता है। जब पाचन होता है तो पाचन के पश्चात हम स्वस्थ रहते हैं। और जब ये डाइजेस्टिव पावर कमजोर हो जाता है तो याद रखिएगा, वही होता है हर हर गड़गड़ की बीमारी। क्या होती है जी, तरह तरह की गंभीर बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। आइए देखिएगा, पाचन अंग देखिएगा, दांत, दांत के प्रकार, संख्या और कार्य। चलिए आगे देखिएगा कि दांत, दांत के प्रकार, दांत की संख्या और इसके कार्य। इसके कार्य या मनुष्य में पाचन के सबसे प्रथम अंग होते हैं। क्या होते हैं जी, सबसे पहला अंग होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी प्रवेश करते हैं इसी के माध्यम से अंदर डालते नहीं हो, काटते हैं, छोटा छोटा करते हैं, पीसते हैं, पीसने के बाद फिर हम ले जाते हैं जीभ में, लार ग्रंथि में, लार करने के बाद अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में ले जाते हैं। आगे देखिएगा कि इंसाइजर की जो संख्या होती है 2 गुने 4 होती है, और इसका कार्य होता है काटना। क्या कार्य होता है जी, इंसाइजर का काम क्या होता है,
काटना। इंसाइजर का काम क्या होता है? काटना। और इसके बाद देखिएगा केनाइन, और केनाइन की जो संख्या होती है 1 गुणे 4 और काम होता है चीरना। केनाइन दांत का दूसरा प्रकार और काम होता है इसका चीरना। संख्या होती है 1 गुणे 4। प्रीमोलर, प्रीमोलर किसमें पाया जाता है और मोलर किसमें, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रीमोलर 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 काम होता है पिसना और चबाना। मोलर 3 गुणे 4 काम होता है पिसना और चबाना। अर्थात प्रीमोलर और मोलर का दोनों का काम क्या होता है? आप देखिएगा कि बच्चों में दांत अभी निकलते हुए रहता है, आप कुछ डालते हैं बच्चे क्या करेंगे, करते करते उसको चिबा देंगे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल महीन कर देंगे, कारण कि वो पीस दे या चिबा ले, बात खत्म। अब देखिएगा कि दांतों की जो संख्या होती है वह पूरे जीवन काल में, नहीं सॉरी यहाँ देखिएगा 32, कितने 32 और 52 दांत निकलते हैं, कितने 52। आगे लिखेंगे थोड़ा सा, 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। 5 वर्ष के बच्चों में, 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या, 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। 5 वर्ष के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, 20 होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बच्चों में सभी प्रीमोलर, बच्चों में सभी प्रीमोलर, बच्चों में सभी प्रीमोलर, बोर्ड पर एक बार ध्यान देंगे, 2 गुणे 4 बराबर 8, पोस्ट में 8 कर लेंगे। बच्चों में सभी प्रीमोलर, बच्चों में सभी प्रीमोलर, सभी प्रीमोलर पोस्ट में 8 तथा अंतिम मोलर 4 तथा अंतिम मोलर 4 अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं जी? अनुपस्थित रहते हैं तथा अंतिम मोलर 4 अनुपस्थित रहते हैं। हो गया। आगे, बच्चों में जो दांत नहीं है, बच्चों में जो दांत नहीं है, बच्चों में जो दांत नहीं है उसे बच्चों में जो दांत नहीं है उसे प्रीमोलर और मोलर कहते हैं, उसे प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। हो गया। आगे लिखेंगे विजिडम टीथ, विजिडम टीथ, विजिडम टीथ, विजिडम टीथ, विजिडम टीथ लिखेंगे। विजिडम टीथ 18 से 24 वर्ष में निकलते हैं। विजिडम टीथ 18 से 24 वर्ष में निकलते हैं। 18 से 24 वर्ष में निकलते हैं। हो गया। विजिडम टीथ 18 से 24 वर्ष में निकलते हैं। आगे, किशोर अवस्था में दांतों की संख्या, किशोर अवस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। किशोर अवस्था में दांतों की संख्या 28 होती है, 28 होती है। अब देखेंगे कि जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूधा के दांत, जिसको हम लोग क्या कहते हो,
दुधा के दांत कहते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं, वह मिल्क टीथ आप देखेंगे कि एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा निकल जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, वो एक बार टूट जाए दोबारा नहीं निकलते हैं। जैसे हम लोगों की दांत यदि एक बार टूटे तो अब यह दोबारा नहीं निकलेगा, सहारा लेना पड़ेगा आर्टिफिशियल का, नहीं लेना पड़ेगा। और दांत वाला डॉक्टर साहब की, ये डॉक्टर साहब वो तत्वा लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि आगे लिखेंगे हम मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ दोबारा जन्म लेता है। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ दोबारा जन्म लेता है। जबकि 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 परमानेंट टीथ, जबकि परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ अस्थायी दांत, अस्थायी दांत एक ही बार जन्म लेता है, एक ही बार निकलता है। अस्थायी दांत एक ही बार निकलता है। हो गया। आगे लिखेंगे मनुष्य के जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत, मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। आगे लिखेंगे दांत एक आवरण से घिरा होता है। अगला पॉइंट, दांत एक आवरण से घिरा होता है। दांत एक आवरण से घिरा होता है जिसे इनामिल कहते हैं। दांत एक आवरण से घिरा होता है जिसे इनामिल कहते हैं, जिसे इनामिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दांतों का रंग उजला होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी के देखिएगा दांतों का रंग पीला हो जाता है। अब देखिएगा कि जिसके दांत का रंग उजला है उसमें और पीला है उसमें अंतर होता है। तो लिखेंगे इनामिल के कारण, इनामिल के कारण, इनामिल के कारण दांतों का रंग इनामिल के कारण दांतों का रंग उजला होता है। दांतों का रंग उजला होता है। इनामिल शरीर का, इनामिल शरीर का, इनामिल, इनामिल शरीर का सबसे कड़ा भाग है। इनामिल, इनामिल शरीर का सबसे कड़ा भाग है। अगला पॉइंट, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। अभी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, मजबूत मांसपेशी जबड़े की, किसकी हो? जबड़े की मांसपेशी है। जबड़े की मांसपेशी है।
आगे दांतों में फ्लोरीन की कमी से दांतों में फ्लोरीन की कमी से होने वाला रोग दांतों में फ्लोरीन की कमी से होने वाला रोग फ्लूरोसिस पोस्ट में करेंगे दंत क्षय, ब्रैकेट बंद करेंगे, दंत क्षय। यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों में पाया जाता है। यह बीमारी पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों में पाया जाता है। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।